बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MES का पास्ट पेपर 2019 का पास्ट पेपर है। मैट्रिक के कैंडिडेट्स के लिए पेपर हुआ था। MES में दो किस्म के पेपर होते हैं, एक होता है मैट्रिक के कैंडिडेट्स के लिए और एक होता है इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के लिए या FFSC वालों के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट होती हैं, कुछ के लिए मैट्रिक होती है एलिजिबिलिटी, कुछ के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब FFSC रिक्वायरमेंट होती है। तो दो मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर होते हैं। ये जो पेपर है ये मैट्रिक का पेपर है। इस पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपने चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे पार्ट 1 का। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और आज के पार्ट में हम जो है 30 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 1 में 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जनरल नॉलेज है और IQ का जो पार्ट है वो आज हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमने इस्लामियात, पाक स्टडी और इंग्लिश के पोर्शन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के पेपर के सोल्यूशन की तरफ। ये ओरिजिनल पेपर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये MES का पेपर है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे है पार्ट C तक हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट D की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मतलब इस पेपर पार्ट D का जनरल नॉलेज का, वो है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन B। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पैसिफिक ओशन या बहरुल काहिल इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव वीटो पावर। वीटो पावर एक ताकत होती है जो 5 कंट्रीज़ है दुनिया में वो इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल किस्म की उनके पास एक कह सकते वोट होता है। ठीक है, जो ये 5 कंट्रीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इंग्लैंड, यूके इंग्लैंड एक ही मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, फ्रांस है और इसके अलावा मेरे ख्याल में रशिया है। ठीक है, और ये कनाडा जो है इनमें वीटो पावर में नहीं आता, वीटो पावर इसके पास नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा एक जापान का एक शहर है जिस पे बम गिराया गया था और ये बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को मेरे ख्याल में गालबन। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है लिटिल बॉय इस बम का नाम था। ठीक है, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। नागासाकी एक और शहर है उस पर भी बम गिराया था, उसका नाम था फैट मैन। अगला क्वेश्चन है अडिस अबाबा। अडिस अबाबा इज़ कैपिटल ऑफ, ये किस कंट्री का कैपिटल है? तो इसका राइट ऑप्शन है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर किस्म के जो पास्ट पेपर्स हैं, पुलिस के, वापडा के, रेस्क्यू 1122 के, टीचिंग के, हर किस्म के टेस्ट के सलूशन वीडियो फॉर्म में मौजूद है और आपने वहाँ हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में डिफरेंट पेपर्स के सलूशन मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स होती है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है या बर आज़म है कौन सा है? वो है एशिया। इसके बाद कुवैत वाज ऑक्युपाइड बाय इराक इन द ईयर। कुवैत पे कब्ज़ा कब किया था इराक ने? 1990 में। इसके बाद है विच डैम ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन बिल्ट ऑन काबल रिवर। काबल दरिया पे कौन सा डैम है पाकिस्तान में जो दरिया काबल है? इसका राइट आंसर है वर्सक डैम। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे आपको लिखाई क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ आपने आवाज़ से उन वर्ड्स को पहचानना है। अगर आपको यहाँ पे लिखाई समझ में नहीं आ रही तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें। आप आवाज़ से भी जज कर सकते हैं कि मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ और कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरी आवाज़ को गौर से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। कौन सा सहरा है जो कि पंजाब, सूबा पंजाब के ईस्टर्न पार्ट में, मतलब मशरकी पार्ट में है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है पंजाब की जो ईस्टर्न पार्ट में सहरा है ये है चोलिस्तान डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हाइट ऑफ K2 इज़ K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर और फुट में कितनी बनती है 28,251 फुट बनती है। ठीक है, ये हो गया जनरल नॉलेज का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन है IQ क्वेश्चन या जॉब रिलेटेड। इसमें IQ या मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। नंबर है 1, 4, 9, 16। नंबरों को गौर से सुने, यहाँ पे अगर नंबर आपको नज़र नहीं आ रहे तो मेरी वर्डिंग पे तवज्जो दें। 1, 4, 9, 16। तो इसमें ख़ास सीक्वेंस है। इसमें क्या सीक्वेंस है, 1 के बाद 3 ऐड किया है 4 बन गया है, 4 के बाद 5 ऐड किया है, 5 के बाद 9 बन गया, 9 के बाद 7 ऐड किया है, मतलब पहले 3 ऐड किए फिर 5 ऐड किए फिर 7 ऐड किया, इस तरह आगे आगे जाते जाए तो आपने 16 में 9 ऐड करना है। ठीक है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 16 जब बनाओ कितना बनता है 25। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 25। ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है ये मैथ्स का। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें भी मसला होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये है ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सवाल निशान है। ठीक है, वो आपने बताना कि ऊपर क्या आएगा और इसका आंसर है 0.5 समथिंग डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ऊपर है ये इस तरह है। ठीक है, ये है समथिंग डिवाइडेड बाई 16, इसका 0.5। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 8। 8 जब 8 को आप जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 0.5 आता है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज़ Rs 200, 2000 रुपये हैं, सॉरी 2000 एंड स्पेंड 18% ऑफ इट, व्हाट मनी ही लेफ्ट नाउ। 2000 रुपये एक बंदे के पास, उसने 18% जो है 18% उसके खर्च कर लिए, तो बाकी उसके पास कितने बचे। तो पहले तो ये कि हम 18% मालूम करते हैं 2000 का। 2000 का 18% आपको किस तरह मालूम करना है, 2000 ठीक है ज़रब 18 तकसीम 100। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ 20 ज़रब 18 360 आ जाता है। ठीक है, 360 रुपये उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 2000 में से 360 जब आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1640, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, जो उसके पास बचे हैं। अगला है फाइंड द पेयर विच इज़ डिफरेंटली रिलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। नीचे जो पेयर्स दिए गए हैं आपने वो पेयर बताना है जो बाकी पेयर से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें भी एक लॉजिक है कि ये देखें, टाइम जो है वॉच, अगर आप डिफरेंट वॉचेज़ लें, बहुत सारी वॉचेज़, तो उसका क्या काम होता है, वो टाइम देता है। ठीक है, इसके बाद है अगर एक वर्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स हैं, उससे क्या बनता है, सेंटेंस जुमला बनता है वर्ड्स से। अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब बहुत सारे अगर स्टूडेंट हो जाएं तो उस से क्लास बनती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो है ना एक से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जबकि ये उलट है। फॉरेस्ट जो है वो जमा है और ट्री जो है वो ट्री से फॉरेस्ट बन रहा है, मतलब पहले ट्री है बाद में फॉरेस्ट है। अगर पहले फॉरेस्ट होता फिर ट्री होता तो ये सीक्वेंस सेम होता, तो ये डिफरेंट है। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये भी ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये है एक लाइन, 6 किलोमीटर गया। ठीक है, 6 किलोमीटर, उसके बाद ज़िया गया लेफ़्ट टर्न किया, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो एक्स है। ठीक है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक्स किस तरह, ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 का अंडर रूट। तो अंडर रूट जब निकालेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन इज़ रेस एज हाइबरनेट इज़ टू। मैराथन रेस का नाम है, तो हाइबरनेट किसे कहते हैं, हाइबरनेट कहते हैं स्लीप को। मुख्तलिफ किस्म के जानवर होता है, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, ये सर्दियों में गारों या बिलों में घुस जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और मतलब पूरा सीज़न स्लीप या सो जाते हैं, तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। 1 बिलियन किस चीज़ के बराबर होता है, 1 बिलियन कहते हैं 1 अरब को। 1 अरब बराबर होता है 10,000, 1,000 मिलियन, सॉरी 1,000 मिलियन के बराबर होता है 1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज डिजीज़ है। हेपेटाइटिस किस चीज़ की डिजीज़ है, हेपेटाइटिस डिजीज़ है लिवर का, लिवर की ये डिजीज़ है, बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स आर कॉल्ड द लिवर ऑफ नेचर, हार्ट ऑफ नेचर, लंग्स ऑफ नेचर। प्लांट्स को कहते हैं लंग्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये प्लांट्स का नाम है, लंग्स ऑफ नेचर फेफड़े होते हैं, मतलब ये हमको हम हमारे लिए हवा पैदा करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हमारे लिए लंग्स से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे इज़, लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे कितनी है, 155 किलोमीटर, जिसे M1 मोटरवे भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया आपके सामने। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।